हेलो एवरीवन, काशी नगरी से मैं अखिलेश यादव मैथजी ट्यूटोरियल की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको लेके चलता हूं मैथ्स की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो रोल होता है ना, सबसे ज़्यादा रोल तो होता है जब हम अच्छे लेवल का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब बड़े बड़े लेवल का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, उस कंडीशन में इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम उसको सीखेंगे, कैसे एकदम बेसिक से सीखेंगे कि कैसे हम ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हमें इवन और ऑड आज हम जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं। अब जैसा कि मैंने नाम ही ले लिया, लेकिन हाँ, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन होता क्या है और उसका यूज कैसे करते हैं, फिर उसके एक्सटेंशंस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये इसका रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आप जैसे कुछ भी अच्छे लेवल का जब ग्राफ बनाने जाते हो ना, तो इवन और ऑड का अगर पता चल जाता है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो उससे ग्राफ बनाने में ना, उसको जब ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो बड़ा ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं इवन और ऑड फंक्शन से। इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, या एक लास्ट में और भी नाम होता है नीनो। इवन, ऑड और नीनो फंक्शन, ठीक है। अब देखिए नीनो का मतलब क्या होता है। नीनो का मतलब होता है नाइदर इवन नॉर ऑड। इसका मतलब ये होता है, नीनो का मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। अब देखिए बेसिकली अगर हम बात करें कि हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं इवन फंक्शन की। इवन फंक्शन है क्या? तो नंबर वन, अगर हमसे किसी ने पूछा कि भाई इवन फंक्शन क्या होता है, तो इवन फंक्शन बनाने के लिए देखिए, सबसे पहली चीज जो होता है, इवन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इसकी दो डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन ये होती है जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन नंबर 1 होती है। डेफिनेशन नंबर 1 बोलता है कि इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, एफ एक्स के इक्वल है, तो ये वो केस होता है जब हमारा फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स और ये आपका 0 आ जाए। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि अगर मेन फंक्शन और उस फंक्शन में अगर हम x को रिप्लेस करके उसकी जगह पे अगर हम माइनस एक्स रख देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है क्या, माइनस एफ एक्स। और उन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स से एफ एक्स को अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, तो इनका डिफरेंस अगर 0 आता है तो भी कहा जाता है कि फंक्शन आपका इवन फंक्शन है। जैसे अब सपोज करिए, ये तो मान लीजिए मेरा पहला डेफिनेशन है। मैं सारी डेफिनेशन पहले लिख देता हूं ताकि हम लोग जब भी इसका ग्राफ भी बनाए और कोई भी चीज सोचे तो उस पर हमको समझ में आए। चलिए, डेफिनेशन नंबर 2 है, इसका जो ग्राफ बनता है, जो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है, ग्राफ इज सिमेट्रिक। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट origin, not origin नहीं, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। चलिए, ये मिस हो गया था, तो हम लोग यहां पे जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो इसका ग्राफ जो होता है ना, वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। तो ये दो डेफिनेशन मतलब बहुत ही काम की होती है अगर आप इवन फंक्शन को डिफाइन करना। अभी हम इस पे आज एग्जांपल भी करेंगे, कैसे हम जानेंगे ये इवन फंक्शन है, और मैथमेटिकल डेफिनेशन से भी जानेंगे, ग्राफिकल अप्रोच से भी जानेंगे। दोनों ही तरीके से हम जानेंगे कैसे फंक्शन हमारा इवन है, कैसे हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसी में जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बहुत ही बेसिक है, एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं फर्स्ट डेफिनेशन से जाता हूं, यानी कि अगर मैं x को रिप्लेस करता हूं, रिप्लेस x टू माइनस है, अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं, तो आप यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स
और फिर मैं x की प्लेस पे भी माइनस एक्स रखूँगा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका जब स्क्वायर है तो आप देखेंगे फिर से आपका क्या आ गया, एफ एक्स ही आ गया। यानी कि f ऑफ माइनस एक्स को मैंने सॉल्व किया और आंसर मेरा फिर से क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। अब जब एफ एक्स आ गया तो डेफिनेशन भी तो यही बोल रही थी कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर आ जाएगा तो फंक्शन आपका कैसा होगा, इवन फंक्शन। ये तो पहली डेफिनेशन थी। दूसरी डेफिनेशन क्या है, अगर इसका हम ग्राफ भी बना लें, चूंकि अगर हमें पता है कि इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ये एक्स स्क्वायर का। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपका वाई एक्सिस जो होगा ना वो एज अ मिरर वर्क करेगा। देखिए ये वाई एक्सिस आपका क्या यहाँ पे मिरर का काम कर रहा है। तो आप ऐसे केस में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब थोड़ा बहुत मान लीजिए हम लोगों ने चूंकि मेजरमेंट करके तो ये ग्राफ प्लॉट किया नहीं है, बट अगर आप ये सिमेट्रिकली का मतलब क्या हो कि जितना पोर्शन आपका इधर होगा एकदम सेम उतना ही पोर्शन आपका इस साइड भी होगा, तो इसी को बोला जाता है कि सिमेट्रिकल ग्राफ होगा। ठीक है, तो जितना इस साइड होगा उतना ही आपका इस साइड भी होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसी में अगर मैं बात करूं सेकेंड नंबर पे, अगर मैं यहाँ पे सेकेंड नंबर की बात करता हूं तो सेकेंड नंबर हमारा जो है वो ऑड फंक्शन है। सेकेंड नंबर इज ऑड फंक्शन। देखिए ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन की भी अगर हम कहानी कुछ इसी तरह से, ये इसकी कहानी भी कुछ इसी तरह से बयां होती है कि अगर पहली जो इसकी डेफिनेशन है कि इफ एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आपका माइनस एफ एक्स के बराबर है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ करता था, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर होता था, तो हमारा फंक्शन क्या होता था, इवन फंक्शन होता था। बट अब यहां पे क्या है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा जो माइनस एफ एक्स के बराबर है तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन जो इसकी होती है, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। इसका जो ग्राफ होता है ना वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। अब जैसे देखिए दोनों डेफिनेशन, अब जैसे मैंने अभी आपको इवन का एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया, उसको मैथमेटिकली भी दिखा दिया और आप उसको देख सकते हैं ग्राफिकली भी मैंने शो कर दिया कि ये आपका इवन फंक्शन को डिफाइन करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें ऑड फंक्शन का, तो ऑड फंक्शन में भी यही कंडीशन होता है। अगर हम यहाँ पे सपोज करिए, मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, मैंने बोला कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, अब यहाँ भी अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से, तो मैं यहाँ देखूंगा कि f ऑफ माइनस एक्स, और ये मैं माइनस एक्स का क्यूब करूँगा, चूंकि पावर ऑड है इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर से माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। और अगर फिर से माइनस एक्स क्यूब आ गया, इसका मतलब एक्स क्यूब ही मेरा एफ एक्स था, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स। यहाँ से कंडीशन अगर आप देखो तो वही सेम चीज़ आ गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा फंक्शन हो गया ये मेरा ऑड फंक्शन हो गया। तो ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन था, बट हम अगर इसके भी ग्राफिकल अप्रोच की बात करें, अगर हम इसके भी ग्राफिकल अप्रोच की बात करते हैं तो एक्स क्यूब का जो हमारा ग्राफ बनता है, एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये एंड देन ये। अब इसमें देखिए ग्राफ क्या बनता है ना, इसका अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये अपोजिट ओरिजिन के अपोजिट होता है रिस्पेक्ट में। अगर एक ये आपका कॉन्केव अपवर्ड है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कॉन्केव डाउनवर्ड है। यानी कि अगर ये फर्स्ट पार्ट में फिगर बना है तो आपका थर्ड में बनेगा, या तो अगर सेकेंड में बनेगा तो उसका अपोजिट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो फोर्थ में बनेगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ भी देखिए सिमेट्रिकली आपका सिमेट्रिकल जो कंडीशन है ना वो सेम होगा। हाँ वो ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है देखने में फिगर, बट आपको रियल में मान चलना है कि ये फिगर जो आपका सिमेट्रिकली है। ठीक है, तो ये आपका जो देखिए मैंने जो डेफिनेशन बताया इवन फंक्शन का और ये ऑड फंक्शन का, ये हमने जो है दोनों ही डेफिनेशन से देखा और दोनों ही डेफिनेशन इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा ऑड फंक्शन है। अब बात आती है जो थर्ड नंबर पे हमारा है, थर्ड नंबर जो हमारा है,
थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे हमारा आता है नीनो। जैसा कि मैंने पहले शुरू में बता दिया, नीनो का मतलब होता है नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये होता हमारा नीनो का मतलब होता है। ठीक है, अब हम नीनो को भी कैसे डिफाइन करें, क्योंकि बात तो चलिए ठीक है, इसमें तो ये पता चल गया कि ग्राफ जो है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है, इसमें पता चल गया कि ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। अब यहाँ पे बात आ रही नीनो का, तो नीनो का क्या कंडीशन होगा? तो देखिए, नीनो के कंडीशन के लिए जो डेफिनेशन होती है हमारी, बस इसमें पहली डेफिनेशन ही फॉलो करते हैं, दूसरी डेफिनेशन का कोई ऐसा डायरेक्ट अप्रोच है नहीं कि आप उसको बता सको। तो इसमें ये होता है कि अगर आपका एफ ऑफ, अगर आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है तो उसका आंसर ना तो वो fx आएगा और ना ही वो जो है वो माइनस fx आएगा। यानी अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं आता है, क्योंकि अगर x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से तो अगर fx आ गया तो इवन हो जाता था, अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो अगर माइनस fx आता था तो ऑड आ जाता था। यानी कि दोनों ही चीजें आप यहां पे देख सकते हो कि अब ये बोल रहा है ये दोनों पहले से फिक्स हो चुकी हैं, ये अपने बारे में पहले ही बता चुकी हैं, भाई अब मैं किसी का होने वाला नहीं हूं। तो इसलिए क्या हो गया कि अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो ऐसे केस में हमारा जो फंक्शन होगा वो फंक्शन हमारा नीनो होगा। तो नीनो का जो ग्राफ होता है ना, वो किसी के अलोंग जो ना वो सिमेट्रिकल नहीं होता है। इनका ग्राफ मतलब ऐसा कोई हम नहीं बोल सकते कि फिक्स्ड की ऐसा हो सकता है। तो नीनो के ग्राफ के बारे में कुछ ऐसा नहीं, वो जिगजैग भी हो सकता है, वह हो सकता है कि कुछ इंटरवल में कुछ अलग सा बने, किसी दूसरे इंटरवल में कुछ अलग बने, बट यहाँ पे इनके लिए आपका ये फिक्स होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली आपका हुआ, मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो रियल में हमें देखना चाहिए कि जो हमारे डेफिनेशन को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, अब अगले पेज पे आपने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? चेक फॉलोइंग फंक्शंस फॉर इवन और ऑड। हमको यहाँ पे चेक करना है ये जो जितने भी फंक्शन दिए हैं ये कौन कौन सा इसमें इवन है, कौन सा इसमें ऑड है, या इसमें कौन सा आपका इवन ऑड में से कोई भी नहीं नीनो है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं नंबर 1, जो हमारा पहला ही फंक्शन है fx इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है log ऑफ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये IIT JEE में क्वेश्चन पूछा जा चुका है लेकिन बहुत से बच्चों ने इसको गलत किया था। अब ऐसे देख के तो बच्चा बोलता है कि नीनो है, बट ये नीनो है नहीं। अब हम उसको प्रूव भी करेंगे कैसे नीनो नहीं है। तो देखिए, एक तरीका तो आपका ये हो गया कि ये आपका फंक्शन है x प्लस ये आपका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से तो f ऑफ माइनस एक्स जो हमारा हो जाएगा log ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा f ऑफ माइनस एक्स आ गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीका है। एक तो मैंने बोला था, अब जैसे मेरे पास ये डेफिनेशन थी, डेफिनेशन यहाँ पे देखिए f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, या तो मैं इस पे जाऊँ या हम इसी चीज़ को ना, इसी डेफिनेशन को हम और करके, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको हम लोग और करके ऐसे भी समझ सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स। अब देखिए, इस वाले में क्या था कि डिफरेंस आपका 0 आ रहा था। अब इस वाले में अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो इनका सम अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब कि ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बात करते हैं। अब एक चीज मन में आपके बात आएगी कि बात ये आएगी कि आपको कैसे पता चला कि इसको ऐड करे कि सब्ट्रैक्ट करे, तो वो तो चेक करके देखना पड़ेगा, या तो एक बार ऐड करे या तो फिर सब्ट्रैक्ट करे, या तो एक तरीका ये है, एक तरीका भी हम लोग और भी सीखेंगे। तो पहला तरीका यही है, फर्स्ट मेथड, पहले हम इसी से जाते हैं, पहले एक से हम लोग क्लियर कर लें कि क्या ये हो सकता है। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स है और मैं यहाँ पे इस बार क्या कर रहा हूँ, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं f ऑफ माइनस एक्स और fx को मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो जैसे मैं इसे ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा f ऑफ x। तो f ऑफ माइनस एक्स मेरे पास है log ऑफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर सकते हैं, एंड प्लस आप दूसरा वाला भी ले सकते हो log ऑफ
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपका प्लस एक्स। अब देखिए चूंकि हमें पहले से पता है कि इसका डेफिनेशन होता है log ऑफ m प्लस लॉग एन, ये log m की प्रॉपर्टी होती है। log m प्लस लॉग एन जब हम यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा log mn। log mn का मतलब ये आपका a माइनस बी और ये आपका a प्लस बी, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसका भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा log 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ माइनस एक्स और fx इनका सम अगर 0 आ रहा है तो ये फंक्शन मेरा कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। जैसा कि देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि अगर f ऑफ माइनस एक्स प्लस fx अगर 0 के इक्वल आता है तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, आपका ऑड फंक्शन आ जाएगा। तो उसी पे हम बात कर रहे हैं यहाँ भी। देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर भी आ गया। क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो इन और fx के साथ जब ऐड किया गया तो इसका सम आपका 0 आ रहा है। ये तो हमारा एक मेथड था, ठीक है। दूसरा, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग को इस तरह भी कर सकते थे। अब इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे और ट्राई करता हूँ, इसका जो सेकेंड मेथड अगर मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ तो सेकेंड मेथड में देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। सेकेंड मेथड मतलब ये वाला पोर्शन तो हमारा यही रहेगा, हम इसको यही लिख लेते हैं फिर से यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी को ना क्या करते हैं ना, इसी को रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स से ऊपर नीचे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ, ऊपर में देखिए फिर से फॉर्मूला बन रहा है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आपका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। इससे भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले पेज पे आ जाते हैं तो ये हमारे पास प्लस में आ चुका है। तो ये हमारे पास अभी जो सॉल्व करके हमारा f ऑफ माइनस एक्स जो हमारा सॉल्व करके आ गया है वो आ चुका है log ऑफ 1 अपॉन ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। या देखिए हम इसी चीज को अगर हम चाहे तो फिर से ऐसा लिख दें log ऑफ, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 और log की प्रॉपर्टी होती है अगर ये -1 है तो ये बाहर आ जाएगा तो माइनस log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये मेरा जो है f ऑफ माइनस एक्स हो गया। और अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो क्वेश्चन हमारा log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन वही था, यानी कि अब सॉल्व करने पे ये हमें क्या दिख गया, f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये फंक्शन मेरा कैसा होगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ये हमने दोनों ही तरीके से इसको प्रूव कर लिया। ये आपका पहला तरीका था, ये आपका दूसरा तरीका। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है x टाइम्स ऑफ a की पावर x प्लस 1 और a की पावर x माइनस 1। तो हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन ये है सेकंड नंबर, fx इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ a की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर x माइनस 1। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अब यहाँ भी मैं अगर x को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से तो f ऑफ माइनस एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ भी a की पावर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर माइनस एक्स माइनस 1। इसको अगर हम और अच्छे से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं
इसको 1 अपॉन ए की पावर एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए की पावर एक्स, ये ऊपर वाला हो जाएगा। और नीचे वाला अगर मैं फिर से सॉल्व करूंगा तो ये भी हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस ए की पावर एक्स। चूंकि देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन, इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए की पावर एक्स, और जब मैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पे ये ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे में बचेगा, ये भी डिनोमिनेटर में बचेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे जो कहूँ वो भी तो मैंने इसके आप डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन चूंकि यहाँ पहले से माइनस आ रहा है, और अगर हमारा फंक्शन देखें तो फंक्शन में ए की पावर एक्स प्लस 1 है, और यहाँ पे 1 माइनस ए की पावर एक्स आ रहा है, और जो भी फंक्शन हमारा क्या है, ए की पावर एक्स माइनस 1। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, और माइनस साइन जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, और ये मेरा रहेगा, फिर से मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा, ये ए की पावर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन चूंकि यहाँ से कॉमन लेने पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपका हो गया ए की पावर एक्स माइनस 1। तो ये अब देखिए आपका फिर से क्या आ गया, एफ एक्स ही आ गया पूरा, अगर आप देखोगे तो फिर से एफ एक्स आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन मेरा कैसा होगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीका है कि हम आप क्वेश्चन को कैसे उसको सॉल्व करके इजीली उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd है, ठीक है, 3rd क्वेश्चन हमारा है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन 1 माइनस एक्स। अब अगर हम इसमें भी सॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं कि हमारा जो एफ एक्स दिया हुआ है वो दिया है लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। अब अगर मैं यहाँ भी x को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से, तो ये मेरे पास फिर से क्या बनेगा, f ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ भी बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स। इसको और अच्छे से अगर हम सॉल्व करते हैं तो log ऑफ, ये आपका आ जाएगा 1 और साइन माइनस थीटा, चूंकि हमें पहले से पता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए साइन ऑफ माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स। चलिए अब यहां पे देखिए सेम कंडीशन, साइन ऑफ माइनस थीटा, फिर से आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो पहले से ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, अब इसको हम लोग देखें तो फिर से आप चाहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं लॉग ऑफ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, और इसकी पावर क्या हो जाएगा, -1। अब फिर ये बाहर आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का एफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम फिर से देखें तो ये फिर मेरा आपका वही आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ये जो फंक्शन मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग देखिए, आप एक एक करके आप देख सकते हो, हम एक एक डेफिनेशन को, हम कुछ भी अपने मन से नहीं कर रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ा था उसी डेफिनेशन को ये फॉलो कर रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है एक्स क्यूब और लॉग ऑफ 1 माइनस अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स क्यूब। और यहां पे देखिए एक क्वेश्चन ये है, फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास 5th नंबर पे है tan इनवर्स साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्स क्यूब लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो 4th वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब देखिए कहानी यहां भी साफ है कि x को आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस x टू माइनस एक्स। हम यहां पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे आ जाएगा आपका f ऑफ माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, यहाँ भी आप माइनस रखोगे, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये फिर से माइनस एक्स। इसको अगर हम अच्छे से सॉल्व करते हैं तो ये बाहर में तो हमारा एक्स क्यूब ही रहेगा, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ,
ये हो जाएगा आपका 1 + x और ये हो जाएगा 1 - x। इसको अगर हम और अच्छे से सॉल्व करें तो x³। फिर देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर और ऊपर ले जाता हूं तो यानी कि मेरे पास ये आ जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x की पावर -1। अगर मैं इसको फिर से ले जाऊंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पावर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ आपका 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x। तो आप फिर से देख सकते हो ये फिर से आपका क्या आ गया, fx आ गया। यानी कि मेरा f ऑफ -x अगेन मैं देखूं तो फिर से आपका fx आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन जो मेरा हो जाएगा वो इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए ऐसे ही हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास 4th क्वेश्चन था। 5th नंबर पे जो मेरे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन आपका यहां पे दिया हुआ है fx = tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स x। तो पहले आपका tan इनवर्स है, fx = tan इनवर्स, फिर अंदर में आपके पास साइन है, फिर यहाँ पे आपके पास है cos इनवर्स x। तो यहाँ पे x को रिप्लेस करना है किससे, -x से। x इज रिप्लेसिंग टू -x। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ तो f ऑफ -x = tan इनवर्स साइन ऑफ cos इनवर्स -x, tan इनवर्स साइन ऑफ cos इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम साइन इन, अच्छा हाँ ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जब आप इसे सॉल्व करोगे ये चीज़ ये नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ -θ। तो cos इनवर्स ऑफ -θ एक्चुअली में क्या होता है, वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन पाई -θ। तो साइन अगर हम पाई -θ की बात करते हैं तो साइन थीटा ही आता है। यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा cos इनवर्स x। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो फिर आपका यही क्या हो गया, ये fx हो गया। f ऑफ -x बराबर आपका fx आ गया। यानी कि ये फिर से हमारा फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो ये तो हमारे इवन और ऑड फंक्शन हो गए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह से फंक्शन आ जाए कि सपोज करिए fx = x³ + x² और यहाँ पे +2 मैंने ले लिया। अब अगर मैं यहाँ पे x को रिप्लेस करता हूँ -x से, x को मैंने रिप्लेस किया, रिप्लेस x to -x, तो ये बन जाएगा मेरा f ऑफ -x। यहाँ पे -x का क्यूब, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस -x का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 2। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा +x² और ये +2 रहेगा। तो अगर मैं देखूँ तो अगर ये देखूँ कि क्या ये fx बन रहा है, तो यहाँ पे देखा गया कि नहीं, ये fx नहीं बन रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन कर लेता हूँ, तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन करूँगा तो ये x³ हो जाएगा, यहाँ पे -x² हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो अगर मैं फिर से दोबारा देखूँ तो क्या मेरा ये फंक्शन बन रहा है, नहीं बन रहा है। यानी कि ये -fx भी नहीं बन रहा है, तो -fx भी नहीं बन रहा और fx भी नहीं बन रहा है। यानी कि ये जो मेरा फंक्शन होगा, ये मेरा फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन मेरा हो जाएगा नीनो फंक्शन। ऐसे ही फंक्शन को हम लोग नीनो फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो fx भी ना है और -fx भी ना है, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नीनो फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम अब। तो ये तो अभी हमारे पास इवन और ऑड का पूरा एकदम डिटेल में मैंने एक एक चीज बता दिया बच्चा लोग। अब आप चाहोगे ना इससे चाहे किस टाइप का भी क्वेश्चन रहे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आप इसमें जो भी इवन और ऑड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो पीछे वाले वो भी आपको क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप डायरेक्ट बस ये रख दो आता जाएगा।
तो ये एक मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया। अब इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जो इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इवन और ऑड एक्सटेंशन की हम बात कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है और हमारा नीनो फंक्शन क्या होता है, तो उसको कैसे निकालते हैं ये भी मैंने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आते हैं, अब हम अगर यहाँ पे आ जाए कि इवन और ऑड फंक्शन होता क्या है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई y बराबर fx फंक्शन दिया हुआ है और इसी फंक्शन से अगर मैंने f ऑफ माइनस एक्स निकाला तो ये फंक्शन मेरा जो होगा वो हो जाएगा इवन एक्सटेंशन। ऐसे ही फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, इवन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब आप समझ लो कि एक जनरली, अभी मैं इसको ग्राफ से भी और क्लियर कर देता हूँ। एक्सटेंशन का मतलब एक्सटेंशन वायर से, कि ग्राफ जैसे खींचोगे वैसे खिंचाएगा। ठीक है, यानी जैसे आपको जरूरत होती है एक्सटेंशन वायर में, आपने देखा होगा जब आपको जरूरत पड़ती है कि प्लग वहां है तो आप उसको खींच के उधर ले जाते हो, आपको जरूरत पड़ती है प्लग इस साइड तो आप उसको खींच के उधर ले जाते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्लग किस साइड है, क्योंकि वहां पे जब तक आप लगाओगे ना, नहीं, या मान लो आप जैसे कुछ काम कर रहे हो, लैपटॉप पे ही काम कर रहे हो, तो आप बैठे यहाँ पे हो, प्लग यार वहां पे, तो आप वहां से, आपका लैपटॉप का केबल तो इतना बड़ा होता नहीं कि आप वहां लगा लो, तो आप एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो हम लोग इवन और ऑड फंक्शन पढ़ने वाले हैं ना, वो एक्सटेंशन वायर से ही रिलेटेड है। देखो कैसे, अब ये तो मैंने अभी मैथमेटिकली बताया कि अगर हम किसी फंक्शन का f ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इवन फंक्शन। और इसी में अगर हम और आगे बढ़े तो माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा फंक्शन हो जाता है, ये हो जाता है हमारा ऑड एक्सटेंशन। ऑड एक्सटेंशन। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑड एक्सटेंशन, इवन एक्सटेंशन, हम ये तो हमने ऐसे जनरली लिखा आपका। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, इसको हम कैसे समझते हैं। जैसे मान लो मैं एक बेसिक ग्राफ बनाने जा रहा हूं। सपोज करो मेरे पास एक कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ऐसे करके फिर ये दिया हुआ है। तो ये मेरा जो है ना, ये मेरा y बराबर क्या है, एफ एक्स है। अब सपोज करिए ये जो पॉइंट है मेरा a है, ये जो पॉइंट है मेरा वो b है, और ये जो पॉइंट है मेरा वो c है। अब ये आपका पॉइंट जो है वो प्लस इनफाइनाइट, ऐसे मान ली पूरा इनफाइनाइट तक गया हुआ है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे जो है, अब इसी ग्राफ का थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज देखना चाहता हूँ और आप लोग को बताना भी चाहता हूँ इसमें है क्या। देखिए, जब आप x में कुछ भी माइनस करते हो, यानी अगर x है तो उसमें भी अगर कुछ आप माइनस करते हो, तो इसका जो ग्राफ होता है ना, वो सिमेट्रिकल अबाउट क्या होता है, y एक्सिस होता है। यानी कि f ऑफ माइनस एक्स का मतलब कि जो भी मेरा ग्राफ बना हुआ है y एक्सिस के अलॉन्ग वो खिंच जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी है, जब ये ग्राफ एक्सटेंशन वायर ना, अब देखिए वायर इधर गया, अब वायर को आपको इधर लेके आना खींच के, ठीक। बट ये ध्यान रखना है कि जब आप इधर ले गए थे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वाला पार्ट था, अब इधर लाए तो जब इस साइड आप लेके आओगे ना, तो इस साइड में क्या होगा आपका जो इंटरवल है, जो इसमें x का इंटरवल यानी जो डोमेन दिया, अब डोमेन यहाँ पे ना चेंज हो जाएगा। यानी कि जैसे ये फिगर आपका यहाँ बना है, अब आप यहाँ से देख सकते हो ऐसे, ठीक है, फिर थोड़ा इसको और ऊपर ले जाएंगे ऐसे, फिर थोड़ा ऊपर और ले जाएंगे, और फिर इसके बाद देखिए यहीं से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मान लीजिए आप ऐसे, इसको ऐसा भी कर सकते हैं या ऐसे, ठीक, बिल्कुल वैसा ही फिगर बनेगा। अब ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये आपका माइनस से हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, आपने देखा कि यहां पे ना ये वाला जो पोर्शन, ये मेरा एफ एक्स था, और अब मेरे पास ना ये y बराबर क्या बन गया, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यही वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये मेरा क्या है, इवन एक्सटेंशन है, ये मेरा इवन एक्सटेंशन है। ठीक। अच्छा, सिमिलरली अब मैं यहां पे अगर ऑड एक्सटेंशन की बात करूं, तो अब ऑड एक्सटेंशन में क्या होगा कि जब आप इसको और अच्छे से जब आप बनाओगे, तो देखिए ऑड एक्सटेंशन एक्चुअली में होता क्या है। ऑड एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, अब आप यहां पे देखो जैसे एफ ऑफ माइनस एक्स, तो मैंने बोला कि ये आपका वाई एक्सिस मिरर इमेज होगा, तो उस साइड में खिंच गया। अब जब हम, अब देखो ये माइनस एफ एक्स है और ये पूरे पे फंक्शन पे माइनस एफ एक्स है, इसका मतलब ना अब जो यहाँ पे मिरर का काम, जैसे पिछले वाले में जो आपका मिरर का काम कौन कर रहा था, मिरर का काम आपका जो ये वाई एक्सिस कर रहा था, लेकिन इस वाले में अब क्या होगा, अब जब आप इधर आ जाओगे ना, तो आपका मिरर का काम अब कौन करेगा, ये आपका एक्स एक्सिस करेगा।
ये मिरर एक्सिस आपका, अब मिरर का काम आपका एक्स एक्सिस करेगा। अब जब इसको आप प्लॉट करोगे ना, तो देखो बिल्कुल वैसे ही प्लॉट करना है जैसे ये है फिगर, बिल्कुल वैसे ही, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको थोड़ा और ऐसे यहाँ तक कर लीजिए, फिर इस वाले को थोड़ा और यहाँ पे कर लीजिए, और फिर यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। तो ये जो मेरा फंक्शन बन गया ना, ये बन गया क्या, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड एक्सटेंशन। ये हमारा हो जाएगा ऑड एक्सटेंशन। तो ये हमारा इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन दोनों बन गया। अब इसी चीज़ से आपको जैसे देखो, अब मैथमेटिकली इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने जैसे एक चीज़ आपको बताया अभी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर कोई एफ एक्स रहेगा, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे, अब देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स करने का मतलब ये नहीं कि आपका इधर का ग्राफ बस इधर ही करना है। अगर आपका ग्राफ इस साइड भी कुछ बना हुआ है, मान ली कुछ इस साइड बना है कुछ इस साइड बना है, तो जब उसका माइनस एफ एक्स करोगे तो जो इधर वाला वो इस साइड जाएगा और जो इस साइड वाला था ना वो इधर आ जाएगा। और फिर जब उसका मिरर इमेज भी जब ड्रॉ करोगे आप ना, तो जो ऊपर में था ना वो ग्राफ आपका पूरा पूरा एज इट इज क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक, चलिए तो इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब जैसे देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर और एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इंटरवल यहाँ पे चेंज होता है। जैसे ये तो एफ एक्स दिया है, अब पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इवन एक्सटेंशन निकालते हैं। तो जब मैं इवन एक्सटेंशन की बात करूँगा यहाँ पे, तो ठीक है मैं एक्स को रिप्लेस करूँगा, तो मैं यहाँ पे x को रिप्लेस करूंगा माइनस एक्स से। तो जैसे मैं ये काम करूंगा तो ये माइनस एक्स, यहाँ भी रखना पड़ेगा माइनस एक्स का क्यूब और प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, और फॉर यहाँ पे दिया हुआ है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, और यहाँ भी आपका आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 फॉर 2 इज लेस देन, यहाँ भी माइनस एक्स हो जाएगा और लेस देन इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा आपका। अच्छा अब ये तो हो गया, लेकिन आप देख रहे हो ना यहाँ पे बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब वो चेंज कैसे आपको दिखेगा, आप एक सिस्टम से अगर आप देखो तो ध्यान से, अब यहाँ पे जब आप चेंज करोगे, जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, चूंकि इसे तो पॉजिटिव बनाना है तभी तो हो पाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो जब आप इसे पॉजिटिव बनाओगे तो ये माइनस एक्स जब इधर आप करोगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -4। यहाँ करोगे तो ये -2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। यानी कि पहले जो इंटरवल आएगा वो आपका अब ये आ जाएगा -4 इज लेस देन x इज लेस देन -2। अब इसके लिए आपका फंक्शन क्या था, इसके लिए आपका फंक्शन था ये वाला था, तो ये हो जाएगा -x + 2 हो जाएगा। अच्छा अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, अब यहाँ भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 इज लेस देन इक्वल्स टू x और x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। देखिए एक ऑर्डर में भी बन गया, पहले इससे छोटा फिर इससे बड़ा, ऐसे ऐसे कंडीशन आपका आ गया। और अब आपका ये फंक्शन -x का क्यूब करेंगे तो वो तो -x³ ही आएगा, लेकिन -x का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा +x का स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया f ऑफ -x, जिसको हम लोग बोलते हैं इवन एक्सटेंशन। ये हमारा बन गया इवन एक्सटेंशन आ गया। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करें इसी तरह से, अब अगर मैं यहाँ पे ऑड फंक्शन की बात करता हूं तो ऑड फंक्शन में क्या होगा, बस ये बाहर में माइनस लग जाएगा। तो जब यहां माइनस लगेगा तो ये पूरे के बाहर माइनस लगेगा, और जब पूरे लेकिन हाँ इस बार ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बता रखा था कि इस बार जब हम करेंगे तो इवन एक्सटेंशन में हमारे पास ये तो था कि आपका इंटरवल चेंज हो जाएगा, लेकिन जब हम ऑड एक्सटेंशन की बात करेंगे तो अब इस इंटरवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसके बाहर में यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास हमारा जो हमारा ऑड एक्सटेंशन है, वो हमारा ऑड एक्सटेंशन अब आ जाएगा, ऑड एक्सटेंशन हमारा आ जाएगा -f ऑफ -x। तो अगर हम ये काम करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा आपका माइनस ऑफ जो आपका यहाँ -x + 2 था वो, फिर माइनस ऑफ आपका -x³ + x² ये था, और यहाँ जो इंटरवल था हमारा -4 इज लेस देन
-2 एंड यहाँ पे था -2 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ये आपका आ जाएगा x आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से, ये आपका x आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 और ये आपका हो जाएगा x³ हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका x²। इसको जब हम सॉल्व करें इंटरवल में कोई भी चेंज इस बार नहीं होगा, -2 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये हमारा ऑड एक्सटेंशन फंक्शन है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया अभी आपको यहाँ पे कि जब हमने इंटरवल चेंज किया तो बस यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ठीक। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इवन और ऑड फंक्शन, वो आज हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब इसमें बहुत कुछ करना है नहीं बेटा, आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना है और कॉन्सेप्ट समझकर इस पे जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आप उसको ईजिली बना के देखो, अपने आप से ट्राई करो, क्योंकि अब इससे ज़्यादा कुछ उसमें होना है नहीं। तो मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह से करना। जनरली ऐसे क्वेश्चन ग्राफ व्राफ बनाने के लिए भी जब आप अच्छे लेवल क्वेश्चन करोगे तो वो ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो ठीक है बच्चों, गुड बाय। बहुत बढ़िया लगा ये आज का जो आपका इवन और ऑड फंक्शन जो मैंने बनाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, गुड बाय।